हेलो बच्चा पार्टी। आप जैसे कि मेरे पीछे देख रहे हैं स्क्वायर रूट। आप सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप सब स्क्वायर रूट फिगर आउट नहीं कर पाते, और जैसे ही वो स्क्वायर रूट अगर पॉइंट्स में आ जाता है आप बिल्कुल भी फिगर आउट नहीं कर पाते। तो आज मैंने सोचा क्यों ना आपकी इस प्रॉब्लम को ही खत्म कर दिया जाए, यानी आप हर एक क्वेश्चन में स्क्वायर रूट फिगर आउट कर पाओ। जैसे कि क्लास 10th के बच्चों को स्टैटिस्टिक में जरूरत पड़ती है स्क्वायर रूट की, साथ ही साथ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में भी जरूरत पड़ती है, और डिफरेंट डिफरेंट जगह पर कैलकुलेशन करने के लिए स्क्वायर रूट की जरूरत पड़ती रहती है। तो उसको आपको आना चाहिए, बट क्योंकि हमने 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ा होता है तो हम भूल जाते हैं। बट कोई नहीं, आज इस वीडियो में हम पूरी तरीके से स्क्वायर रूट को समझ लेंगे, और दोनों तरीके से समझ लेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी और लॉन्ग जो मेथड होता है आपका, यानी जर्नल मेथड जो होता है, एक्चुअल मेथड जो होता है, उससे भी समझ लेंगे। आप जब YouTube पर स्क्वायर रूट देखोगे तो अलग अलग लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन जो भी शॉर्ट ट्रिक वहां पर बना रखी हैं वो कोई भी एक ऐसी ट्रिक नहीं है जो बिना किसी चीज को याद किए हो जाए। उसके लिए आपको बहुत सारी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। जब हम डिफरेंट डिफरेंट चीजें याद रखते हैं, उससे रिलेट करते हैं, तब जाके क्वेश्चन होते हैं, और किसी एक ट्रिक से सारे क्वेश्चन नहीं होते। तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूं, और उसको बाद में आपको जनरल तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है और आप हर एक क्वेश्चन का स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। तो चलिए पहले शॉर्ट ट्रिक से देख लेते हैं किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालना होता है। पहले समझिए, अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आपको ये टेबल भी याद होनी चाहिए, आपको ये सारे स्क्वायर रूट स्क्वायर भी याद होने चाहिए, और इस साथ ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। यानी कि एक के साथ में 1 और 9, क्या 1 और 9, जिसका आपको आंसर निकालना है उसका अगर यूनिट डिजिट 1 है तो जो आंसर आपका आने वाला है उसकी यूनिट डिजिट में या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अगर 4 है तो 2 होगा या 8 होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 4 होगा या 6 होगा, 9 है तो 7 होगा। ये एक्चुअल में 7 नहीं है, दिस इज व्हाट, मैं इसको ठीक कर देता हूं। देखिए 7 7 49 होता है और 3 3 9 होता है, देखिए ध्यान से 3 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद होनी चाहिए और ये रिलेशन याद होने चाहिए, तब आप क्वेश्चंस को कर पाओगे। पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं और आप समझने की कोशिश कीजिएगा, दिस इज द शॉर्टकट वे। बट मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, सर 2 आ जाएगा तो क्या होगा, नहीं हो सकता ये क्वेश्चन आपसे। 3 आ जाए तो क्या होगा, नहीं होगा क्वेश्चन आपसे। उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, सर 7 आ जाए 8 आ जाए तो क्वेश्चन कैसे होगा, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, यानी शॉर्ट ट्रिक जाके फेल हो जाती है। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक प्रिफेयर नहीं करा रहा हूं, मैं आपको इसीलिए लॉन्ग मेथड भी सिखाऊंगा, यानी कि वो लॉन्ग मेथड नहीं है, एक्चुअल मेथड है। यानी कि ये जो यूट्यूबर्स ने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं वो सब यूजलेस हो जाएंगे जब हम जनरल मेथड सीख लेंगे तो। बट कोई नहीं, आप इससे भी सीखिए। आइए पहला क्वेश्चन आपके सामने यह है और इसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, कितना, 576। एक एक चीज ठीक से समझिएगा। सबसे पहले पीछे पेयर बना लीजिए, क्या बना लीजिए, पेयर बना लीजिए। तो पीछे हमें क्या निकालना है, हमें 576 का स्क्वायर रूट निकालना है। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहला काम ये होगा कि आप यहां पेयर बनाइए, क्या बनाइए, पेयर। हमने पेयर बना लिया। जब हमने इसका पेयर बना लिया तो हमने देखा कि इसके पीछे यूनिट डिजिट क्या है, 6 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। तो भाई हम क्या करें, 6 दिखाई दे रहा है तो हमने देखा कि क्या 6 यहां पर किसी में है, तो हमने देखा कि हाँ 6 यहां पर है और इसके सामने ये 4 और 6 आता है। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा उसमें 4 होगा या फिर 6 होगा लास्ट में। इसका जो आंसर आएगा उसमें लास्ट में या तो 4 होगा या 6 होगा, ठीक है भाई। अब बात करो इसकी, ये क्या लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। 5 कहां पर लाई करता है, इनमें या इनमें। तो जब हमने गौर से देखा तो 5 जो है लाई करेगा, कहां पर लाई करेगा, यहां पर लाई करेगा, इस जगह पर, ठीक। और अगर इस जगह पर लाई कर रहा तो छोटे वाले को ले लो हमेशा, क्या ले लिया हमने, 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2। यानी कि 2 हमने कंसीडर किया तो 2 के साथ आंसर में या तो 4 आएगा या फिर आंसर में 6 आएगा। ये दो बातें यहां पर होने वाली। तो कौन सा होगा, ये वाला होगा या ये वाला होगा, मैंने कहा बहुत आसान है। जब यहां पर 5 लिखा हुआ है तो 5 से पास में कौन है, बिल्कुल पास में, बिल्कुल नियर अबाउट में। तो आपने देखा बिल्कुल पास में तो ये वाला है, कौन सा वाला है, ये वाला है।
यानी कि छोटा वाला, ये कौन सा है, बड़ा वाला। तो अगर छोटा वाला है तो छोटा वाला ही आपका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। लो हो गया। दिस इज द वे वाई शॉर्ट ट्रिक। अच्छा सर इतनी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल कर सकते हो आप। एक बार फिर समझिए इसको, वापस से समझा रहा हूं सारा, दोबारा से इसको रब कर रहा हूं और फिर से पूरा क्वेश्चन बता रहा हूं। ध्यान से फोकस करके समझिए। हमें क्या दिया हुआ है, 576। इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। मैंने कहा पेयर बनाइए और देखिए कि सबसे पहले जो यानी पीछे यूनिट डिजिट है वो क्या है, तो आपने देखा 6 है वो यूनिट डिजिट। दिस इज व्हाट, 6। यहां पर 6 ढूंढा, कहां पर मिला, यहां पर। इसके सामने कौन है, 4 और 6। इसका मतलब जो आंसर आने वाला है उसका यूनिट डिजिट या तो 4 होगा या फिर 6 होगा, दो ही बातें होंगी। फिर मैंने देखा कि 4 और 6 की बात कर ली। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, मैंने कहा अब बात करेंगे इसकी, किसकी, इसकी, 5 की। चलिए 5 की बात करते हैं। तो जब हमने 5 की बात की तो हमें देखना पड़ेगा 5 इस टेबल में या इस टेबल में कहां पर आ रहा है। तो जैसे ही हमने देखा 5 को तो 5 मुझे यहां पर मिला। कहां पर मिला, 4 यानी कि 2 के स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच में, यानी 4 और 9 के बीच में। मैंने कहा ठीक है, 4 और 9 के बीच में मिला तो इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला। कौन सा है, 2 छोटा है, 3 बड़ा है। तो यहां पर भी 2 लगा दीजिए, इस जगह पर भी और इस जगह पर भी 2 लगा दीजिए। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, किसको आंसर करें। तो मैंने इससे पूछा कि नियर में कौन है, तो नियर में तो ये है, ये वाला। तो बस भाई ये वाला यानी छोटा वाला, ये छोटा वाला है ना, तो इन दोनों में छोटा वाला कौन सा है, ये वाला। ये आपका स्मॉल है, क्या है, ये आपका स्मॉल है। तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट, 24। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेता हूं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने, 7569। तो हमने लिखा कि 7569 का मुझे क्या करना है, रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है भाई, रूट निकाल देते हैं। कैसे निकालेंगे, मैंने कहा देखो यहां पर क्या दे रखा है, तो आपने देखा कि यहां पर 9 दे रखा है। 9 कहां पर है, यहां पर। अगर 9 यहां पर है तो आंसर में क्या आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए या 7 आना चाहिए। दिस इज व्हाट, 3। ठीक है, तो या तो 3 या 7। तो या तो आंसर में 3 होगा या आंसर में 7 होगा। बस मुझे अब ये वाली जगह और पता करनी है। और वो कैसे पता करेंगे, वो कैसे पता करेंगे, मैंने कहा उसका पता करने का आसान तरीका क्या होता है। उसको पता करने का आसान तरीका ये होता है कि आप इसकी तरफ आइए, इसकी तरफ। ये पेयर तो आपने यूज कर लिया, दिस इज व्हाट, क्या था, 7569। ये पेयर की तो आपने यूज कर लिया। अब बचता है 75। 75 हमें देखना है कहां पर है। तो हमने 75 को सर्कल किया और 75 ढूंढना स्टार्ट किया। तो 75 मुझे यहां जाके मिला, कहां मिला, यहां पर। और इन दोनों में छोटा कौन सा है, तो हमें ये छोटा दिखाई दिया। कौन सा छोटा दिखाई दिया, 8 स्क्वायर। तो मैं यहां पर भी 8 लिखूंगा और यहां पर भी 8 लिखूंगा। लेकिन नियर अबाउट किसके है, ये इसके नियर अबाउट है, इसके नियर अबाउट है। तो देखिए अगर मैं 75 की बात करूं तो ये 6 यहां पर और 5 यानी 11 का डिफरेंस है। यहां पर अगर मैं जाऊंगा तो 5 और एक 6 का डिफरेंस है, सिर्फ इतना। इसका मतलब इसके नियर अबाउट है, इसके। तो इसका मतलब ये क्या है, 9, बड़ा वाला। तो बड़ा वाला आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, यानी फाइनल आंसर इज व्हाट, 87। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि इस तरीके से फिगर आउट करते हैं। एक और देख लेते हैं चलिए इस मेथड से। ये रहा अगला क्वेश्चन 625। इसका क्या करना है, इसका तो आपको मालूम ही है, इसको मैं नहीं करा रहा हूं। एक और क्वेश्चन देखिए, इसको क्या है, 25281, 25281। पेयर बनाओ, सबसे पहला काम पेयर बनाया। क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। 1 किसके साथ है, 1 जो है 1 और 9 देता है। तो मैंने कहा 1 होगा या फिर 9 होगा। बट सर यहां पर क्या होगा, इस वाली पोजीशन पर। मैंने कहा रुको वो भी बताते हैं। तो जब हम इस वाली पोजीशन को बताने चाहेंगे तो हमने देखा ये बचा हमारे पास 252। 252 ढूंढिए कहां पर है। तो 252 के लिए अगर मैं गया तो मुझे कहां पर दिखाई दिया, यहां पर दिखाई दिया। 252 इसके बीच में आएगा।
तो ये छोटा वाला होता है तो इसको तो हमेशा लेना ही है। यहां पर क्या आएगा 15 आएगा, यहां पर भी क्या आएगा 15 आएगा। बट ये वाला आंसर होगा ये वाला आंसर होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये देखना है कि 252 इसके नियर अबाउट है, इसके नियर अबाउट है। तो आपने देखा यहां पर सिर्फ 4 का डिफरेंस है इस जगह पर, इस जगह पर, ठीक है। इसका मतलब इसके नियर अबाउट यानी बड़े वाले के, तो फिर बड़ा वाला आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यानी 159 विल बी योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए आगे, ये हर जगह 1 लिखा हुआ 1 नहीं है, बदल रहा है क्वेश्चन, ओके। अब इसको करना है, क्या है भैया 0.3844। पॉइंट से अभी हमें कोई मतलब नहीं, मैंने कहा पॉइंट से मुझे कोई मतलब नहीं। पेयर ले लेते हैं और यहां पर क्या दिखाई दिया 4 दिखाई दिया, तो 4 दिखाई दिया, तो 4 कहां पर है यहां पर, और इसके सामने कौन आता है 2 और 8। तो ठीक है 2 और 8 लिख देते हैं। तो ये हमने लिखा 2 और ये लिखा 8। और क्या करें, मैंने कहा बॉक्स बना लो, यहां पर कौन आएगा वो हमें देखना है। कैसे देखना है, मैंने कहा बाकी का हिस्सा देखिए क्या है 38। 38 कहां पर लाई करता है, तो 38 आपका यहां पर लाई करता है। छोटा वाला क्या है 6 है, तो 6 तो आएगा यहां पर, ये बात कंफर्म है। बट सही कौन सा होगा, तो हमने कहा ये ढूंढिए कि रिलेशन नियर अबाउट का रिलेशन किससे है। तो ये 38 है, ये 49 है, ये आपका नियर अबाउट का रिलेशन है, यानी नियर रिलेशन इससे है। और अगर नियर रिलेशन इससे है कम वाले से, तो कम वाला ही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 62 मस्ट बी योर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन ये 4 के बाद पॉइंट था, तो आप क्या कर दोगे, आप 2 के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो कितना आ जाएगा 0.62 इज योर आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये भी आगे बढ़िए, 8756। लो भाई 8756 पेयर बनाइए। सबसे पहला काम क्या होता है पेयर बनाना। पेयर बनाया और हमने दिखाई दिया 6, तो अगर मुझे 6 दिखाई दे रहा है तो 6 कहां पर है यहां पर, क्या 4 और 6 आपका आंसर होगा। क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है तो उसका यूनिट प्लेस 6 ही होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है, उसका यूनिट प्लेस भी 6 ही होता है। ठीक, इसका मतलब 4 और 6, तो या तो 4 आना चाहिए या फिर 6 आना चाहिए। ये बात कंफर्म हो गई। अब बात रह गई सिर्फ इस वाले प्लेस की, ये वाला प्लेस कौन सा होगा। मैंने कहा लो बता देते हैं। 4 और 6 की अगर बात आ गई तो भैया अगला है हमारा ये 87, और 87 कहां पर लाई करता है, 87 हमारा लाई करता है यहां पर। छोटा वाला कौन सा है 9, तो हमने यहां भी 9 लिख दिया और यहां भी 9 लिख दिया। नियर अबाउट कौन सा है, तो हमें सोचने समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा नियर अबाउट है, यानी नियर रिलेशन है। और नियर रिलेशन अगर छोटे वाले से है तो छोटे वाला ही आपका फाइनल आंसर होगा, दैट इज व्हाट 94। क्लियर है, आगे बढ़िए। अब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन आपको इस मेथड से नहीं कराएंगे, क्योंकि इस मेथड की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या है कि जब यहां पर 2 होता, 7 होता, 8 होता, तब क्या करते, तब ये क्वेश्चन आपसे नहीं होता। इसके अलावा भी और सारी कंडीशन आ जाती है, परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो भी वो नहीं होता है। तो मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, मैं आई एम नॉट गोइंग टू एडवाइज यू कि ये मेथड आप यूज करो और इससे आप स्क्वायर रूट निकालो, यानी कि रूट निकालो। ठीक, तो फिर सर आप कौन सी एडवाइस देंगे। मैंने कहा अब मैं जो सिखाने जा रहा हूं ये मूल मंत्र है, हर टाइप का क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, आप इस मेथड से कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा सो दैट कि आप आगे से खुद से रूट निकाल पाए और इस मेथड से निकाल पाए जो मैं आपको सिखाने वाला। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो सबसे पहले आपको दे रखा है 225, इस 225 को यहां पर लिख लीजिए। लिख लिया, पीछे से पेयर बनाइए। तो भैया पेयर कौन सा मिला, पहला पेयर मिला मुझे ये। हमेशा क्या बनाना है, पीछे से पेयर बनाना है। पहला स्टेप क्या है, मेक पेयर फ्रॉम एंड, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी वो मैं बताता हूं। दूसरी बात ये होगी कि जो कुछ भी बचा, 2-2 के पेयर बन पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बन पा रहे तो जो भी बचा उसके साथ खेल खेलना स्टार्ट करना है। कैसे, मैंने कहा 1 से कटेगा, ऐसे डिजिट यहां पर रखनी है, ऐसी डिजिट यहां पर रखनी है
जिसका मैं स्क्वायर करूं तो या तो इसके बराबर आ जाए या इससे कम आ जाए, या तो इसके बराबर या फिर कम, यानी कि प्लेस डिजिट विच इज इक्वल और लेस व्हेन स्क्वायर, यानी जब उसका स्क्वायर किया जाए तो या तो उसके बराबर आ जाए या फिर उससे कम रह जाए। तो यहां पर डिजिट क्या होती है? 1। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूंगा तो इससे कम रह जाएगा, बराबर तो नहीं आ रहा। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूंगा तो 4 आ जाएगा, और 4 यहां पर है नहीं, यानी कि ज्यादा तो होना ही नहीं चाहिए, या तो बराबर या फिर कम। इसका मतलब मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और मैं क्या कर दूं यहां पर 1 कर दूं। क्या कर दूं? 1। तो 1 का स्क्वायर किया, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 तो उतना ही मैं यहां पर लगा दूं। जितने से मल्टीप्लाई करते हैं 1 के 1 यहां पर सेट बैठ रहा है तो मैं 1 ही लिखूंगा यहां पर, ठीक है। यहां तक बात खत्म। चलिए, तो भैया 1 आया, सॉल्व किया, ये आपका 1 हो गया, ये 1 और 1 क्या हो गया? ट्वाइस हो गया, यानी क्या हो गया? 2। यहां जो भी आ जाए उसका डबल कर सकते हो, क्या कर सकते हो? डबल। 2 आ गया। अब आगे की बात करते हैं। जब ये 2 आ गया तो यहां से जब भी उतार के नीचे लाओगे पेयर की फॉर्म में ही लाओगे। ऐसा नहीं कर सकते आप 2 ले आओ फिर 5 ले आओ, नहीं, पूरा पेयर उतारिए। जब हमने पूरा पेयर उतार लिया तो ये हो गया 125, ठीक। यहां पर है आपका 2, मैं यहां पर क्या लगाऊं कि 125 आ जाए? मान लीजिए कि मैं यहां पर 1 लगाता हूं, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, मैं जितना लगाऊंगा उसी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इससे कितना आ जाएगा? 21, जबकि यहां पर कितना है? 125। अगर मैं यहां पर 2 लगाता हूं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आ जाएगा? 4, और ये कितना आ जाएगा? 4। अगर मैं यहां पर 3 लगाता हूं तो 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा, यानी 9 और 6 कितना आ गया? 69, यानी बहुत कम है इससे। तो आप समझ गए होंगे कि अगर मैं यहां पर 5 लगा दूं तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे। समझ गए बात को? 5 पंजे 25 और 5 दूनी 10। समझ गए? नहीं आए समझ में तो देखो, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 पंजे 25 का 5, यहां 2 हो गया, 5 दूनी 10 और 2 12। इसका मतलब उतना ही यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब आपने लगाया 5, तो यहां भी आपको लगाना पड़ेगा 5, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया। और ऐसा करने से कितना आ गया? 125, और ये सब हो गया खत्म। तो ये क्या हो गया? आपका फाइनल आंसर हो गया। और आपको मालूम है लिखा भी यही है और होता भी यही है। आपने सीखा है, पढ़ा है, कई बार पढ़ा है। चलिए अब आपको थोड़ा बहुत ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं। सबसे पहले पीछे से पेयर बनाना है, जो कुछ बचा उसका हमें नंबर डालना है, और नंबर डाल किया तो उसके बराबर या उससे कम। मैंने यहां पर 1 डाला तो 1 का स्क्वायर किया, जो भी नंबर डालोगे उसका स्क्वायर करोगे, तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आया, तो इसके बराबर तो नहीं आया बट छोटा आ गया, तो हमारा काम चल गया। आपने सर 2 क्यों नहीं डाला? अगर मैं 2 डालता तो उसका स्क्वायर 4 हो जाता और ये उससे कम हो जाता, जबकि क्या होना चाहिए? ये हमेशा या तो ज्यादा रहे या बराबर रहे। 3 क्यों नहीं डाला? वही सेम रीजन, 9 हो जाता और 9 यहां पर नहीं है, इसलिए मैंने 1 डाला। तो 1 डाला इसलिए यहां भी 1 डाला, माइनस किया 1, पूरा पेयर उठा के नीचे रखा, पूरा पेयर उठाना है। यहां पर जो कुछ भी आया था, क्या आया था? 1 आया था, उसका डबल लिखा 2। अब मैं कितना लगाऊं? मैंने 5 लगाया तो 5 से ही मल्टीप्लाई किया, जितना लगाना है उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो इससे कितना आ गया? 125, तो वो 5 यहां भी लगाया, 125 लिखा, खत्म हो गया, आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, 625 है आपका, 625 आपने यहां पे लिखा और पेयर बना लिया। क्या बना लिया? पेयर, पीछे से पेयर बन गया। यहां पर क्या लगाऊं? यहां पर क्या लगाऊं मन में क्वेश्चन आता है, तो मैंने कहा घबराओ मत, 6 है, 6 से कम रहना चाहिए या बराबर आ जाए। आपको मालूम है किसी भी नंबर का स्क्वायर 6 नहीं होता, 5 भी नहीं होता, लेकिन 4 होता है। किसका होता है? 2 का। अगर मैं 2 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो भैया 2 लगाया है तो यहां भी मुझे 2 ही लगाना पड़ेगा। कितना बचा? 2 बचा। पूरा पेयर मैंने नीचे उतार लिया, इसका डबल कितना हो गया? 4 हो गया। अब मैं यहां पर कितना लगाऊं
कि 225 आ जाए। मैंने कहा लो हमारे पास चार तो पहले से ही है, कितना 4, तो 4 तो पहले से ही है, हमें लगाना है कितना, तो हमने कहा 2 लगा के देखो। अगर मैं 2 लगा देता हूं तो कितना आ जाएगा 4, और ये 2 चौक 8, कितना आ जाएगा 8। काम नहीं चल रहा सर, 5 लगा के देखो। मैंने कहा लो 5 लगा दिया, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 चौक 20 और 2 22, काम चल गया। क्या चल गया? काम। खटक से बराबर हो गया हिसाब। इसका मतलब इसको देख के मुझे पता चला मुझे 5 लगाना पड़ेगा तब मेरा काम बन जाएगा, और बनते ही ये सारा क्या हो जाएगा 0, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। क्या आपको मालूम है इसका आंसर यही होता है? 625 का रूट क्या होता है? 25 होता है। हमें पता है, हमने पहले भी कई बार किया है। हो गया क्वेश्चन आसानी से। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 900 लिखा हुआ है तो 900 के केस में आपको यार मालूम है, फिर भी मैं आपको करा के दिखाता हूं। पीछे से पेयर बनाओ, पीछे से क्या करो पेयर बना दिए, ठीक है। अब जो बचा उसका खेल खेलना है। 9 बचा, 9 से कम आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं 3 का स्क्वायर कर दूं तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तो मैंने जैसे स्क्वायर किया हिसाब बराबर हो गया। 2 है यहां पर तो 1 0 यहां पर लगा दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया 30। चलिए थोड़ा और बढ़ते हैं, मैं यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं। मान लीजिए आपके पास ये ना लिखकर क्वेश्चन मैंने दे दिया, क्या दे दिया सर? मैंने क्वेश्चन दिया आपको 576। क्या दिया मैंने? 576। इसका करना है सर। मैंने कहा बहुत आसान है, 576 लिखिए और नीचे से यानी पीछे से पेयर बनाना स्टार्ट कीजिए। तो पहला पेयर क्या हुआ? ये हुआ। इसका हिसाब किताब कैसे हो सकता है? तो आपको मालूम है सिर्फ और सिर्फ 2 से ही हो सकता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, सिर्फ इसी से हो सकता है, और कोई रास्ता है ही नहीं आपके पास। 3 बाहर चला जाएगा और 1 कम रह जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, कितना बचा 1, यहां से ये पूरा पेयर उतार लिया, इसका डबल कितना हो गया 4 हो गया। अब मुझे यहां पर लगाना है, कितना लगाऊं भाई? 4 है मेरे पास, अगर मैंने 3 लगाया यहां पर, 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। कितना आ जाएगा 9 और 4 तिया कितना हो जाएगा 12। 176 से काफी कम है। इसका मतलब मैं 4 लगा के देख लेता हूं। 4 लगाया तो 4 चौक 16 का 6 1, 4 चौक 16 और 1 17। इसका मतलब जैसे ही मैंने यहां पर 4 लगाया तो यहां भी 4 लगाना पड़ेगा, और ऐसा करने पर हिसाब बराबर हो गया और आंसर मिल गया आपको 24। और आपको मालूम भी है 576 का रूट 24 होता है। चलिए आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा एक बड़ा सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया, थोड़ा बड़ा दे दिया 6561। इसको कैसे करें? मैंने कहा बहुत आसान, घबराने की बिल्कुल कोई जरूरत है नहीं। प्यार से जब आप इस क्वेश्चन को करने जाओगे तो आसानी से हो जाएगा। कैसे सर? मैंने कहा यार क्या दिया हुआ है 2561। पेयर बनाइए पीछे की तरफ से, तो ये हो गया पेयर। ये जो बचा है इसके साथ खेल खेलना पड़ेगा, और आपको मालूम है इसका खेल तो 5 से जाएगा, इसके अलावा और किसी की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब 5 और ये 5 हो गया। क्या हो गया? 5 हो गया। अच्छा ये आंसर गलत है क्योंकि आपको भी मालूम है 81 इसका हो नहीं सकता। अच्छा मैंने गलत ले लिया, फिर तो आंसर सही होगा। ये मैंने ही गलत लिख लिया है, मैं करेक्ट कर देता हूं इसको। कितना है ये? दिस इज 65 इतना है, ठीक। तो अगर 65 है हमारे पास तो मैं खेल सकता हूं, थोड़ा बड़ा खेल सकता हूं। तो मैंने देखा कि अगर मैं 8 से जाऊंगा तो मैं इसके नियर अबाउट पहुंच जाऊंगा। तो 8 से गया और इसके नियर अबाउट पहुंच गया, तो यहां कितना बचा 1, और पूरा पेयर नीचे उतार लिया। ये इसका डबल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? डबल, जो कि हर जगह लिखते आए हैं। किसका डबल? इसका। कितना होता है 16। कितना लगाऊं? मैंने कहा 1 लगा दो। जैसे 1 लगाया ये 161 हो गया, हिसाब 0 हो गया, और ये आपका आंसर हो गया। ये रहा आपका सही आंसर। समझ आई बात आपको? एक और नंबर लिखता हूं आपके सामने यहीं पर, और आपको बताता हूं कैसे डील करना है। चलो मान लीजिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया, क्या क्वेश्चन था? 6561 था।
मान लीजिए मैंने ले लिया 8 7 8 9, इसका मुझे रूट करना है। मैंने कहा चल, इसका अगर रूट करना है तो 8 7 8 9 पेयर बनाओ। बन गया पेयर, जो बचा उसके साथ खेलना है। आपको मालूम है 87 है, नियर अबाउट 81 होता है, और 81 किसका होता है? 9 का। यहां 81 लगाइए, माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 6। पूरा पेयर नीचे उतार लीजिए। ये पूरा पेयर कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। जैसे ये पूरा पेयर यहां पर आया था, कहां पर आया था? यहां पर आया था, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है सर, अब क्या करें? मैंने कहा रुको तो यार, इतनी भी क्या जल्दी है। इस 9 का क्या कर दिया हमने? डबल कर दिया। क्या कर दिया? 2x कर दिया। क्या कर दिया? 2x मतलब डबल। तो ये कितना हो गया भैया? 18 हो गया। 9 का डबल 18। कितना लगाऊं मैं यहां पर कि इसके बराबर आ जाए? तो मैंने कहा लगा के देखते हैं। अगर मैं 18 के साथ यहां पर 3 लगाने की कोशिश करूं तो 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24 का 4 2, 3 एकम 3 और 2 5, 549 आया, जो कि 689 है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा और बढ़ा के देख लेता हूं। मैंने 4 लगा के देख लिया, तो 4 चौक 16 का 6, 1 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3, 33 का 3 और 3, 4 एकम 4 और 3 7। ये तो भैया बड़ा हो गया, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया और ये हमारा सही हो गया। तो हमने कितना लगा दिया? 3 लगा दिया। 3 लगाए तो कितना आया? 549 आया। क्या आया? 549। और अगर ये 549 आ गया तो आप समझ गए हो कि यहाँ 9 में से 9 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 6 में से 5 गया 1। अब इससे आगे मामला स्टार्ट हुआ, यहां तक आपका सही है। और इससे आगे अब यहां पर पॉइंट लगा के मामला स्टार्ट होता है, जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं सिखाया है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको आइडिया दे दिया कि इसका जो आंसर आएगा 93 पॉइंट समथिंग आएगा। अब वो समथिंग कैसे निकालने हैं ये मैं आपको आगे आने वाले स्टेप्स में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में सिखाने वाला हूं। ठीक है, जैसे इसी में बात करूं, जैसे मैं इसमें बात नहीं करने जा रहा हूं, छोड़ देता हूं इसको यहीं पर, यानी 93 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। दिस इज व्हाट? समथिंग। समथिंग निकालना अब हमें सीखना है। हम इस लायक बन गए हैं कि हम समथिंग निकालना सीख जाए। मैंने एक दो क्वेश्चन और करते हैं, फिर सीखेंगे। मैंने कहा चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आ गया और अब हमें समथिंग सीखना पड़ेगा। तो ये जो पीछे क्वेश्चन था, इसको मैं वापस से उठा के लाया। मैं उस क्वेश्चन को वापस से उठा के लाया और यहां पर रखा। क्या क्वेश्चन था? 8 7 8 9। तो भैया 8 7 8 9, इसकी जब हमने पेयरिंग करना स्टार्ट किया तो 93 पॉइंट समथिंग आ चुका है। ये ऑलरेडी आ चुका है, हम कर चुके हैं पीछे। बस लिख देता हूं मैं 81 6 8 9। 81 6 8 9, यहां पर आपका 9 है, यहां पर आपका 183 है। दिस इज 183, और ये आपका है 549, जिसका सब्ट्रैक्शन आपके सामने आ चुका है कितना? 140। दिस इज व्हाट? 140। अब आगे की बात करते हैं। तो भैया ये कितना है? 183 है, 3 लगाने से आया है। अब आपको पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगा के आप क्या लगाओगे? 2 जीरो लगा लोगे। पॉइंट जैसे ही लगाया फिर आपने 2 जीरो लगा लिए। अब यहां पर आप कितना लगाओ कि आपका काम चल जाए? कितना लगाओ? तो 183 था, उसमें वो 3 ऐड कर लो, या 893 का डबल कर लो। ठीक है, देखिए दिस इज व्हाट? 93, 2 2 तिया 6, 2 ने 18, या फिर 183 में वो 3 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 186। तो दिस इज व्हाट? 186। अब मैं यहां पर कितना लगाऊं कि इसके आसपास आ जाए? लगाना स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैंने यहां पर लगाया, क्या लगाया? अगर मैंने यहां पर 5 लगाया, कितना लगाया? 1865। क्या होगा इससे? देखिए, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 छिंग 30 और 2 32 का 2, 3 5 अट्ठे 40 और 3 48, 40 और 3 43 का 3, 4 5 एकम 5 और 4 9, 9200, 9325।
जबकि कितना है 14,000, बहुत बड़ी डिजिट है। इसका मतलब मुझे किसी और से जाना पड़ेगा, कितने से जाना पड़ेगा ये देखना है मुझे, बस यहां पर ये मेहनत है, लेकिन आप हर क्वेश्चन को कर पाओगे बिना किसी दिक्कत के। चलिए 7 लगा के देखते हैं, 8 लगा के देखते हैं, 8 लगाते हैं। 8 अट्ठे 64 का 4, 6, 6 अट्ठे 48 या 8 6 48, 48 और 6, 48 और 6 54 का 4, 5, 8 अट्ठे 64 और 5 69 का 6, 8 एकम 8 और 6 14, 14,944, जबकि ये कितना है 14,000। इसका मतलब ज्यादा आ गया, इसका मतलब 7 से चला जाएगा, 7 से बिल्कुल क्लियर जाएगा। और कैसे जाएगा मैंने देखिए, 7 सत्ते 49 का 9, 4, 7 छिंग 42, 42 और 4 46 का 6, 4, 7 अट्ठे 56 और 4 60 का 0, 6, 7 एकम 7 और 6, 7 एकम 7 और 6 यानी कि 13, तो ये 13,069, 13,069। कितना लगाया हमने 7 लगाया, यहां कितना लगाओगे 7, तो बस ये आंसर आ गया 93.7 आपका रूट आ गया इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक, आओ अब हम इस क्वेश्चन में यही सारी चीजें करके देखते हैं और क्वेश्चन को डील करते हैं, आराम से करेंगे। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा, 65619, पीछे से पेयर बनाए तो ये पेयर बन गए और एक 6 रह गया जो विदाउट पेयर है। इसका मतलब 6 9 से छोटा है और 4 से बड़ा है, तो 4 से बड़ा वाला चलेगा, क्योंकि बड़ा 9 से 6 से बड़ा नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए भाई, तो हमने स्टार्ट किया। तो सबसे पहले हम यहाँ 2 ले लिया, तो 2 लगेगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2, एक पेयर नीचे बुला लिया, इसका डबल कितना होता है 4 होता है। कितना लगाएं यहाँ पर, कितना यहाँ पर लगा दें कि हमारा मामला सेट हो जाए। तो हमने कहा एक काम कीजिए, 4 तो है ही, आप 4 लगा के देख लीजिए। तो 4 चौक 16 का 6, 1 4 चौक 16 और 1 17, 176, बहुत कम है। 5 लगा के देखते हैं, बस ये जो लगा के देखना है ना, ये प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 का 5, 2 5 चौक 20 और 2 22, 225। इसका मतलब काम चल जाएगा, इससे बीच में कुछ और नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है हमारी। चलिए भाई, हमने क्या लगाया 5 लगाया, तो यहां भी 5 लगाया, तो यहां आ गया 225। सॉल्व करते हैं, 6 में से 5 गया 1, 5 में से 2 गया 3 और ये 0 तो है ही, ये एक पेयर ऊपर से हमने नीचे उतार लिया। चलो भाई, अच्छी बात है, उतार लिया। अब क्या करें, मैंने कहा वही प्रोसेस है, प्रोसेस तो आसान है। कितना आया यहाँ पर 25 आया है, या तो ये 5 जोड़ दो 50 हो जाएगा, या 25 का डबल कर लो, कोई भी एक काम कर लो। तो 50 तो यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर हम कितना लगाएं, तो ये कितना है 3119 है, 5 छिंग 30 के आसपास होता है। तो हम कोशिश करेंगे हम 6 या 5 के आसपास जाएंगे। तो हमने कहा लो 6 लगा के देखते हैं, 50 तो है ही, 6 लगा के देख रहे हैं। तो 6 छिंग 36 का 6, 3 यहां आ जाएगा, 6 पंजे 30, ये आ गया 30 36। कितना लगाने पर 6 लगाने पर, आप देख रहे हैं आंसर की तरफ 25 6 6 ही आ रहा है। चलिए, तो हमने लगा दिया यहाँ पर 6, तो यहाँ भी आ गया 6, ये हो गया आपका 30 36, 9 में से 6 गया 5, 11 में से 3 गए 8 और बाकी सब तो 0 हो गया। अब आपने पॉइंट लगाया, क्योंकि ऊपर कुछ बचा नहीं, पॉइंट लगाने के बाद हमेशा 2 0 लगाओगे। ये 506 है, उसमें 6 ऐड कर दो या 256 का दुगुना कर दो। तो 506 प्लस 6 कर लेते हैं, एक ही बात होती है। जैसे मैंने ऐसा किया, ये 506 में 6 ऐड करते ये हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 12। अब मैं यहां पर कितना लगाऊं कि 8500 के आसपास आ जाए। मैंने कहा इतनी सी बात, लगाते हैं 512 एक कम, अगर हम 512 2 कर दें, देखो 1 आ रहा है, अगर मैंने 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा 4 4 2 10, बाहर चला गया इसके। इसका मतलब मुझे कितना लगाना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 1।
और 1 लगाऊंगा तो 5 1 2 1 ही आएगा। तो हमने 1 लगाया, 1 लगाया, 5 1 2 1, कितना बचा? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3, यहां था 8 में से 5 गया 2, इतना कुछ आपका बचा। अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो फिर से 2 जीरो लगाइए 5 1 2 1 में ये 1 जोड़ दीजिए, आगे बढ़ते जाइए, नहीं तो ये ही आपका क्या है? सही आंसर है। आप देख लीजिए कितना है, 256.16। तो अगला 6 पर जाएगा तो आपका मामला खत्म हो जाएगा। क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन 58.65। इसको कैसे करें? मैंने घबराने की जरूरत नहीं है, पॉइंट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट लगाओ तो। कैसे सर? मैंने कहा देखो, हमें दिया गया 58.65। पहला काम पेयर बनाना, बना दिया, एक पेयर ये बन के तैयार हो गया। पॉइंट से डरना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। तो हमारे पास बचा ऑप्शन 58 का। कितना? 58। 58 कहां पर होता है? 49 से तो बड़ा होता है, 7 का स्क्वायर 49 बड़ा होता है, बट 8 का स्क्वायर 64 उससे कम होता है। तो हमें तो कम वाला लेना होता है, यानी 7 वाला लेना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? 7 सत्ते 49, और ऐसा करने से 18 में से 9 गए, 9 बचे, और उसके बाद क्या है? उसके बाद पॉइंट है, तो यहां भी हमने पॉइंट लगा दिया, और ये 65 नीचे उतार दिया। ये पेयर कहां आ गया? नीचे आ गया। तो ये 7 और 7 14 हो गया। क्या हो गया? 14 हो गया। या तो 7 में 7 जोड़ लो या ऊपर वाले का डबल कर लो, तो वो एक ही बात है। अब मैं कितना लगाऊंगी हिसाब किताब बराबर हो जाए। मैंने कहा रुको, आपके पास 4 है, 900 के आसपास जाना है, तो 5 या 6 लगा के देखते हैं। 36 का 6 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7 2, 6 कम 6 और 2 8, 876। ये किसके आसपास गया? 6 के आसपास। अगर मैं इसको 7 के आसपास ले जाता तो 49 का 9 4, 7 चौक 28 और 4 32 का 2 3, 7 एकम 7 और 3 10, बहुत बड़ा हो जाता, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब कितना लगाना पड़ेगा? 6 लगाना पड़ेगा। लगा दिया भैया, कितना आ जाएगा? 876। ऐसा कुछ आपके पास आ गया। 7.6 आ चुका है वहां पर, देखिए आंसर 7.6। अगली टर्म भी निकल पाऊंगा मैं। 15 में से 6 गया, 9 बचा, यहां बचा 5, हो गया 15, 15 में से 7 गया तो बचा 8। फिर 2 जीरो लगा लिया आपने अपनी मर्जी से, फिर आपने अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा ली, क्योंकि पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लगाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेयर में लगाओ इस कंडीशन। ठीक है, चलो तो भैया 146 है, 46 में 6 जोड़ो या 76 का डबल कर लो, या 76 का डबल कर लो। तो 46 में जब मैंने 6 जोड़ा तो ये कितना हो गया? 52 हो गया, यानी कितना हो गया? 152। और इस 152 में मैं क्या लगाऊं कि इसके आसपास आ जाऊं? तो मैंने कहा ये 152 है आपका। अगर आपने 4 लगा दिया यहां पर, तो 4 चौक 16 का 6 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 पंजे 20 का 0 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6096। कितना? 6096। मैंने कहा ठीक है, अगर ये 6096 है, जो कि उससे काफी डिफरेंस है वो 8900 है, ये 6096। तो एक और ट्राई करते हैं कि अगर मैं यहां पर 5 लगाता हूं तो क्या होगा। मैंने कहा देखते हैं। 5 पंजे 25 का 5 2, 5 दूनी 10 और 2 12 का 2 1, 5 पंजे 25 और 1 26 का 6 2, 5 एकम 5 और 2 7, 7625। नियर अबाउट कुछ आ गया, और यही आएगा क्योंकि 5 ही वहां पर आ रहा है। तो हमने कहा भैया 5 लगा लो, 5 लगा लो, कितना आ जाएगा? 6 7 6 2 5। ये जो आएगा सो आएगा, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। दैट्स इट। इस तरीके से आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन भी सॉल्व करने को मिलेंगे, और ऐसे ही सॉल्व कर देना है। अब बढ़िए आगे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 10.65।
इसको करना है मुझे सॉल्व। ठीक है, कैसे करें? मैंने कहा आ जाओ, आसान है, घबराने वाली कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपको सब कुछ सिखा दूंगा और आप इधर उधर की चीजें ढूंढना बंद कर देंगे, क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक, चलिए, तो अब हमारे पास है 10.65, पीछे से पेयर बनाया। ओके, दूसरा कलर ले लेते हैं अब हम, व्हाइट कलर है ना। चलो, तो भैया 10 का हिसाब किताब तो सिर्फ किससे बन सकता है? किससे बन सकता है? 3 से। 3 का क्योंकि 9 होता है, तो 3 से बनाया हमने, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 9 आ जाएगा, ये एक बचा, पूरा पेयर हमने नीचे उतार लिया। 3 का डबल कर लो या 3 और 3 जोड़ लो, एक ही बात है। तो 6 आ गया। कितना लगाऊं मैं? तो मैंने कहा लगा के देखिए आप, 3 लगा के देखिए, अगर 3 3 9, 3 6 18, 189 आ गया, जबकि ये 165 है। इसका मतलब आपको एक बात कंफर्म है कि क्या लगाना पड़ेगा आपको? पॉइंट है, क्योंकि पॉइंट के बाद उठाई है तो यहाँ पे पॉइंट आएगा, तो 2 लगाना पड़ेगा। तो 2 लगा दिया आपने। 2 लगाने से क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, 2 6 12, कितना हो जाएगा? ठीक, चलो भाई माइनस करते हैं। जब हमने माइनस करना स्टार्ट किया तो क्या होने वाला है? लुक एट द बोर्ड। 5 में से 4 गया 1, 6 में से 2 गए 4, ये 62 है। इस 62 में 2 जोड़ लो, या फिर 32 का डबल कितना होता है? 64। 62 में 2 जोड़ा तब भी 64, और 32 का डबल तब भी 64 है। तो ये क्या आ गया? 64। अब 2 जीरो आपने अपने घर से लगा दिया। 2 जीरो आप अपने घर से लगा सकते हो पॉइंट के बाद, कोई लफड़ा नहीं है। अब मैं यहां पर कितना लगाऊं कि मेरा 4100 के आसपास आ जाए? तो हमने कहा लो लगा के दिखाते हैं। ये है हमारा कितना? 64। हमने यहां पर 4100 के आसपास लाना है, तो हमने क्या किया? 3 4 3 लगा के देखा। 3 3 9, 3 चौक 12 का 2 1, 3 6 18 और 1 19, 1929 आ रहा 3 लगाने पर। इसका मतलब मैं यहां पर 5 लगा सकता हूं। देखिए, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 चौक 20 और 2 22 का 2 2, 5 6 30 और 2 32, ये 3225 आ रहा है, और ये कितना? 4100। आखिरी कोशिश करने जा रहा हूं। 6 4 6, 36 का 6 3, 6 चौक 24 और 3 27 का 7, 2 6 जिंग 36 और 2 38, 3876 और ये 4100, नियर अबाउट कुछ बैठ गया। इसका मतलब आ भी हमारा इतना ही रहा है, तो हमने 6 लगा दिया, और कितना आ गया? 3876। माइनस कर लीजिएगा जो भी आएगा, बट आपका आंसर कितना हो गया? इतना हो गया। और अगर आगे के तक के पॉइंट निकालने तो फिर डबल जीरो लगाना, यहां माइनस करना, फिर डबल जीरो लगाना, इस वाले को फिर डबल करके यहां लिखना, फिर लगा के ट्राई करना। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन। 96.56 ऐसा कुछ है, क्या करें? क्या है? 96.567। बनाने तो आपने पेयर ही है, बनाने तो आपने पेयर ही हैं, तो इस कंडीशन में क्या करें? मैंने कहा चलो हमने पेयर बना दिया, ये भी पेयर बनेगा। ठीक, ओके, इसका हिसाब किताब करना है, तो 9.82 आएगा। क्या आएगा? 9.82। अब इस 9.82 को कैसे करें? क्या तरीका हो सकता है करने का? क्या तरीका हो सकता है? एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई मैं पॉइंट हटा के 1000 बना लूं, अदरवाइज मैं इसके पेयर बनाता जाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। तो मैंने कहा देखिए ऐसे क्वेश्चन को ऐसे नहीं कर पाते हैं, तो हमें क्या करना होता है? अब क्या करोगे? ऐसे पेयर बनाओगे, फिर आप ये पॉइंट वाला पेयर बना बैठोगे, जो कि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ये क्या है? रॉन्ग है। फिर क्या करते हैं सर? मैंने कहा 9656 पेयर नहीं बन पाएगा, इसलिए आपने अपने घर से यहां पर पेयर बना दिया। ऐसे एक जीरो लगाया, एड जीरो फ्रॉम योर साइड, एड जीरो फ्रॉम योर साइड, या प्लेस। क्लियर है? तो जीरो लगा दिया। अब चलते हैं खेल खेलने। तो भैया ऐसे चले ऐसे चले, ये 96 है, 81 और 100 के बीच में झूल रहा है, तो भैया यहां आ जाएगा 9, और ये आ गया 9, ये हो गया 81, 6 में से 1 गया 5 हो गया, 9 में से 8 गया 1 हो गया। अब भाई 15 9 9 तो 18 हो गया, 15 से मामला सेट नहीं होगा, एक पेयर उतार लिया, तो क्योंकि पॉइंट भी है तो पॉइंट भी लगाया, एक पेयर उतर के नीचे आ गया।
और जैसे ही एक पेयर उतर के नीचे आ गया तो हमें क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि मैं क्या लगाऊं। तो मुझे मालूम है क्योंकि मैं यहाँ पे क्या लगा दे रहा हूँ, 8 लगा दे रहा हूँ। तो 8 अट्ठे 64 का 4 6, 8 अट्ठे 64 और 6 70 का 0 7, 8 एकम 8 और 7, 7 दूनी 14 और 1 15, 1504। और ये कितना 1556। तो हमने कितना लगाया है, 8 लगाया है, तो ये आ गया 1504। ठीक है, यहां तक। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। जब मैंने माइनस किया तो 6 में से 4 गया, 2 बचा, 5 का 5 वापस आ गया और बाकी तो कुछ बचा नहीं। 188 में ये 8 जोड़ूं या 98 का डबल कर लूं। तो मैंने 188 में जब 8 जोड़ा, यानी कहने का मतलब है 2 अगर इसमें डाल दिया तो ये कितना हो जाए, 90 हो जाएगा और वो 6 बच जाएगा, तो यानी 196। दिस इज व्हाट, 196। दो। अब ये आपका पेयर बचा हुआ है, ये वाला पेयर तो हमने यहां उतार लिया था, ये वाला पेयर हम यहां उतार रहे हैं, तो ये कितना है 70। अच्छा, आप इसका 98 का डबल करके देखो, 2 अट्ठे 16 का 6, 1 2 ने 18 और 1 19, देखो ये यार। ठीक है, चलो। तो भैया 5270, 196 मुझे मालूम ही है पहले से कितना 2 पे जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 लगा दिया, और जैसे ही 2 लगाया तो यहाँ भी 2 लगाऊंगा, और 2 लगाते कितना आ जाएगा, 19 6 2 2, 2 लगा दिया ना मैंने, हाँ 2 लगा दिया। तो 2 दूनी 4, 2 6 12 का 2, 1 2 ने 18, 1 19 का 9, 1 2 एकम 2 और 1 3, 3 9 2 4, कितना 3 9 2 4। आगे मैं सॉल्व कर नहीं रहा, मेरा काम इतने पे अटका होता जो कि मैंने निकाल दिया है, और इतने से ही सॉल्व हो जाता है। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9। 22.09, इसको कैसे करें? मैंने कहा देखो, ये आपका 22 है, ये पॉइंट है, ये 09 है, पेयर बनाया, बन गया पेयर, ये भी पेयर बन रहा है। चलिए भाई, तो क्या करें? मैंने कहा बहुत आसान है, पेयर बन गया, इस वाले का मामला सॉल्व करो। ये तो भैया आपको मालूम है, या तो 36 या 25, तो 25 भी बड़ा है, इसका मतलब 16। तो भैया हमने कहा 4 चौक 16, 4 इंटू 4 16, कितना बचेगा? 12 में से 6 गए, 6 बचे, और ज्यादा कुछ बचेगा ही नहीं। यहां पर पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, पॉइंट का नीचे का मामला हमने उतार लिया, ये पेयर यहां आ गया। इसका डबल कर लो या इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया? 8 आ गया। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, कितना लगाऊं कि इसके आसपास आ जाए? तो भैया वहां दिख भी रहा है हमें, 7 लगा के देखता हूं मैं। देखिए 8 7 7, 7 7 49 का 9, 4 7 8 56 और 4 60, 609। और ये कितना है? 609। हिसाब किताब बराबर, यानी इससे आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता, यानी कि 4.7 इज योर फाइनल आंसर। हो गया कि नहीं हो गया? बस आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है यार। आप उस वाले तरीके से ये दुनिया भर के वीडियोस मत देखते रहना, उससे आपका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि जब पीछे कभी 9 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा, फिर आपका वो तरीका भूल जाओगे आप। और बहुत कुछ याद रखना पड़ता है उसके लिए, स्क्वायर याद रखने पड़ते हैं, फिर ये याद रखना पड़ता है यूनिट डिजिट का कौन से यूनिट डिजिट से रिलेशन है। तो डोंट इंडल्ज एंड दैट काइंड ऑफ थिंग्स, ओके। चलो अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, 82.81 कैसे करें? हमने कहा लिखो 82.81, पहला पेयर ये रहा, फिर दूसरा ये रहा। चलिए 82 किसके पास होता है भैया? 9 के पास होता है, सबको मालूम है, लिख लीजिए। ये हो गया 81, कितना बचा? 1। दोनों को इसको डबल कर लो या दोनों को ऐड कर लो, कितना आ गया? 18। ये वाला पेयर नीचे बुलाया, कितना आ गया? 81। पॉइंट के बाद की डिजिट है, इसका मतलब पॉइंट लगा दिया। कितना लगाया? 1 लगाया, 1 लगाते ही मामला सेट, 0 0 0। ये हो गया आपका आंसर, यानी इसके अलावा कोई और आंसर हो नहीं सकता, कोई और आंसर हो नहीं सकता। समझ रहे हो? ये हो नहीं सकता, तो भाई ये तो हो गया। ठीक है भैया, ठीक है, दिस इज योर आंसर। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखो एक और कर लेते हैं। 31.36 हमारे होते हुए, मेरे होते हुए आपसे क्वेश्चन ना हो, ऐसा कैसा हो सकता है? आओ चलो करो। पेयर बनाया, पेयर बनाया, यहां 31 किसके पास होता है? या तो 25 के या 36 के।
तो मैं 25 वाला मामला लेके चलूंगा। क्यों लेके चलूंगा? क्योंकि बड़ा ले नहीं चल सकता, छोटा या बराबर लेके चलता हूं, बराबर ये है नहीं। तो भैया 25 आ गया, तो 25 आ गया तो यहाँ कितना बचा? 6 बचा। उसके बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा लो, उसके बाद इस वाले पेयर को नीचे उतार लो, इसको डबल कर लो या दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? 10। अब मैं कितना लगाऊंगी 636 का मामला सेट हो जाए? तो भैया मैं 6 लगा के देखता हूं। तो मैंने 6 लगा के अगर देखा तो 6 छिंग 36 हो गया और 6 एकम 6 हो गया। अरे भाई एकदम सटक से मामला बैठा है, यानी कि 6 लगा दिया जाए तो मामला 636 ही बैठता है और ये सब जीरो हो जाता है। तो सही आंसर क्या हो गया? इतना, यानी कि 5.6। इससे आगे जाएगा ही नहीं। क्लियर है? चलो एक और लो। ये रहा एक और क्वेश्चन, भयंकर क्वेश्चन आपके सामने। कैसा क्वेश्चन? भयंकर क्वेश्चन। क्या है भैया? लिखो 896.72, ऐसा कुछ है। पेयर बनाओ। पहला काम क्या होता है? पेयर बनाना। तो जब हमने पेयर बनाया तो एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, ये वाली पार्टी बिना पेयर के रह गई। तो बस हमारा काम तो हो चुका है इतने से ही। कैसे? मैंने कहा आओ। 8 9 से छोटा होता है तो इसका 3 का स्क्वायर तो चलेगा नहीं, इसका मतलब क्या चलेगा? सिर्फ 2 का स्क्वायर। कितना होता है? 4। कितना बचेगा? 8 में से 4 जाएंगे, 4 बचेंगे। पहला पेयर नीचे उतारो, उतार लिया, इसका डबल करो, कितना आ गया? 4 आ गया। मैंने कहा ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को डील करते हैं। मैं कितना लगाऊंगी मामला सेट हो जाए? मैं कितना लगाऊंगी मामला सेट हो जाए? तो मैं 8 लगा के देखता हूं। तो 8 अट्ठे 64 का 4, 6 8 चौक 32 और 6 38, 384, जबकि कितना है? 496 है। इसका मतलब आखिरी जो चीज मैं ट्राई कर रहा हूं 9 कर रहा हूं। 9 ने 81 का 8, 81 का 1 8, 4 ने 36 और 8, 36 और 8 का मतलब होता है 44। ये कितना है? 441। तो चल जाएगा। मतलब कितना लगा दिया मैंने? 9 लगा दिया। 9 441, ऐसा कुछ। कितना बचेगा भाई? 6 में से 1 गया, 5 बचा। 9 में से 4 गया, 5 बचा। ये 49 है, 49 में 9 जोड़ दो या फिर 29 का डबल कर दो। 29 का डबल या 49 में 9 जोड़ो। तो 49 में 9 जोड़ने का मतलब है 1 डालना ही नहीं, 50 हो जाना, 58 हो जाना। क्या हो जाना? 58 हो जाना। ठीक। 55। अब इसके बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और ये 72 आ गया कूद के नीचे, ये आया। और पहले कौन आया था? पहले ये आया था कूद के। ठीक। अब मैं कितना लगाऊं कि मेरा इसके आसपास बैठ जाए? 55 72 है तो मैंने यहां पर, मुझे मालूम है क्योंकि 8 9 लगा दिया। 9 ने 81 का 1 8, 9 अट्ठे 72 और 8, 9 अट्ठे 72 और 8 80 का 0, ये 8 हो गया। 9 पंजे 45, 45 और 8 की बात करोगे तो आप 53 दे बैठोगे। 53 0 1। तो भैया ये हो गया 53 0 1। 9 लगा बैठे तो भैया फिर माइनस करो। 2 में से 1 गया 1, ये 7 का 7, 5 में से 3 गया 2। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 58 में ये 9 और जोड़ दो। 58 में कितना लगाया आपने? ये 9 लगाया था ना यहाँ पर। ठीक है। 589 में 9 और जोड़ो या फिर 299 का डबल कर लो। तो मैं 9 ही जोड़ ले रहा हूं, तो एक इसमें जोड़ा तो कितना हो गया? 90 हो गया। 90 में 8 जोड़ दिया तो ये हो गया 5 8 98। कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है। अब मैं कितना लगाऊं? अब मैं कितना लगाऊं कि मेरा मामला सेट हो जाए? तो मैं एक काम कर सकता हूं, 2 जीरो लगा सकता हूं यहां पर। 2 जीरो लगा दिया, मुझे उसके हिसाब से लगाना, तो मुझे तो मालूम है कि 4 पे चला जाएगा, बाकी तो 2 डिजिट की जरूरत होती है सिर्फ। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। करके देख लीजिए। 5 9 8 4, 4 चौक 16 का 6 1, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 और 1 33 का 3 3, 4 निम 36 और 3 39 का 9 3, 4 निम 36 और 3 39 का 9 3, 4 पंजे 20 और 3 23। तो इसके आसपास कहीं आ जाएगा। ठीक है। तो आपका तो इतना ही काम करना जो मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। यहां जाइए। 0.625, 0.0625। आपको ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है।
आपको मालूम है कि जो 625 होता है इसका 25 होता है, और आपको ये भी मालूम है कि 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आप 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए यहां पर। लो दैट्स इट, हो गया। इसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कितना है? 3.458। तो 3.458 पेयर नहीं बन रहा है भाई, पेयर नहीं बन रहा है। पेयर नहीं बन रहा है तो अपनी तरफ से आपने क्या लगा दी? 0 लगा दिया अपनी तरफ से, और पेयर बना लिए, तो बन गए पेयर। पेयर तो आप अपनी तरफ से 0 लगा के बना ही सकते हो। अब क्या होगा? एक एकम, और कोई रास्ता नहीं है। 2 लगाओगे तो 4 हो जाएगा, 4 से ज्यादा होता है। क्या बचा? 2 पॉइंट है तो पॉइंट लगाया, और एक पेयर नीचे उतार लिया। ठीक, ठीक है भाई। एक और एक, 2, कितना लगाऊंगी? 245 हो जाए। तो भैया मैंने यहां पर लगा के देखा, 5 लगा के देखा, 5 भी बहुत कम होता है, ज्यादा लगा के देखते हैं। तो यहां पर हम लगा के देखते हैं, 8 दे रखा है, 8 ही लगा के देखता हूँ। 8 8 64 का 4, 6 8 दूनी 16, और 6 16, और 4 20, और 2 22, 224, और ये कितना? 245। नियर अबाउट है कुछ, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कर लोगे तो बाहर निकल जाएगा। तो यानी कि मैंने लगा लिया 8, तो पॉइंट तो ऑलरेडी ये आ गया 8, 224। 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। यहाँ तो आपको मामला मालूम ही है, 200, ये 28 है, 28 में 8 जोड़ दो या 18 दूनी 36 कर दो, बात एक ही है, आपको मालूम है। तो ये हो गया 36। ये वाला पेयर नीचे बुलाया गया, तो कितना आ गया? 80। अब मैं कितना लगाऊं? तो मुझे मालूम है, क्योंकि फिर तो मैं लगा ही सकता हूं, अदरवाइज आप भी उतना ही सोच सकते हो। तो आपने क्या किया? 5 लगाया, 5 लगाया। जब 5 लगाया तो 365 की मल्टीप्लाई की, 365, 5 पंजे 25 का 5, 2 5 30, और 2 32 का 2, 3 5 दिया 15, और 3 18, 1825। दिस इज व्हाट? 1825। कितना लगाया? 5, और यही मेरा आंसर है। दैट्स इट। इससे ज्यादा करना कैसे है? यूजली हमें जो जरूरत होती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 डिजिट, या बहुत जरूरत पड़ गई तो 2 डिजिट, इसके अलावा जरूरत नहीं होती है किसी भी क्वेश्चन। ठीक है भाई। आओ, अभी भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करके मुझे बताते रहना कि सर मेरे को यहां पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, जिसके मन में भी जो भी क्वेश्चन आता हो कमेंट करिएगा, मैं उनके सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, डाउट्स बता दूंगा। ओके, चलो। 44.5.8 क्या करें? हमने कहा लिखो 44.5.8। प्रॉब्लम क्या है? पेयर नहीं बन रहा। प्रॉब्लम क्या है? पेयर नहीं बन रहा, तो पेयर तो बनाना पड़ेगा। और पेयर कैसे बनता है? अपने घर से 0 लगाने पर। अपने घर से 0 लगाया, अब पेयर बनाया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, और इसका मामला तो आपको मालूम ही है, खत्म। ये वाला पेयर हमने नीचे उतार लिया। इसका डबल कितना होता है? 4, या इन दोनों को ऐड करते हैं, कितना आता है? 4। कितना लगाएं? आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, 1 लगाने से मामला सेट हो जाएगा। तो 1 लगाए तो 4 बचा, फिर ये वाला पेयर उतारा, कितना? 80। 41 में 1 जोड़ा तो 42 हो गया। कितना लगाऊं मैं यहां पर कि मेरा मामला सेट हो जाए? पॉइंट का पेयर उतरा है तो यहां पे भी पॉइंट आ गया। कितना लगाऊं? आपको मालूम है कुछ नहीं कर सकते आप भाई, यहां पर कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इतना ही लगा सकते हो, क्योंकि बहुत छोटी डिजिट है। 10 में से 1 गया 9, 7 में से 2 गए 5, तो इतना आ गया। एक डिजिट और खेल लेते हैं, तो भैया 421 मैं एक और ऐड कर दिया, 422। कितना लगाऊं? तो मैंने 2 जीरो अपने घर से लगाए, 422 धूनी, अगर मैं 2 भी लगा देता हूं ना, देखो 4 2 2 2 लगा दिया तो कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। इससे ज्यादा हो गया। इसका मतलब मैं यहां पे सिर्फ 1 लगा सकता हूं, इसके अलावा कुछ और नहीं लगा सकता। तो वो कितना आएगा? 4 2 2 1। मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मेरा ये आंसर आपके सामने पड़ा हुआ है और यहां पर भी पड़ा हुआ है। दैट इज व्हाट? 21.11। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। कितना है? 562.87। पेयर 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 बन रहा है बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर क्या करें सर? मैंने कहा रुको, ये करो,
5 का हिसाब किताब करना है तो 5 का हिसाब किताब तो 4 2 से ही होता है, तो 1 बचा और ये वाला पेयर उतर के नीचे आ गया। अगर ये ऐसा हो गया दोस्त तो क्या करें अब, मैंने कहा एक काम, 2 और 2 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 4। कितना लगाऊं कि मामला सेट हो जाए, तो अगर मैं यहां पर 4 लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं 4, तो देखिए 4 चौक 16 का 6, 1 4 चौक 16 और 1 17, 176 और ये कितना है 162। इसका मतलब एक बात कंफर्म होगी कि 3 लगेगा, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो हमने 3 लगा दिया यहां पर और 3 लगा दिया यहां पर और ये कितना आ गया 129। ठीक है। 12 में से 9 गया, 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3 बचेगा। यहां बचा 5, 5 में से 3 2 गया, कितना बचा 3। ये 43 है, 43 में 3 जोड़ा तो कितना हो गया 46, या फिर 23 का डबल कर दो तो भी 46 आएगा। ये 33 हो गया। अब ये वाला पेयर उतार लिया हमने तो कितना है वो 87। फिर आगे बढ़ते हैं, कितना लगाऊं कि मामला सेट हो जाए, तो हमने क्या किया 46 के साथ 7 लगाने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता है 7 7 49 का 9 4, 7 6 42 और 4 46 का 4, 7 चौक 28 और 4 32, 32 69। दिस इज व्हाट 32 69। क्या लगाया है हमने 7 लगाया है, क्या लगाया है हमने पॉइंट के बाद वाले में 7 लगाया। 17 में से 9 गए, 17 में से अगर 9 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है। यहां बचे 7 में से 6 गया, 1 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 जीरो फ्री फंड में आपने अपने घर से लगा दी। 4 6 7 में 7 जोड़ा तो 14 हो गया, इसका मतलब 4 7 4 हो गया। और इसमें मैं कितना लगाऊं, तुम्हारा दिख रहा है 2 लगाना है। क्या लगाना है 2 लगाना है, चेक कर लेते हैं। 4 7 4 2 लगा दिया, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14 का 4 1, 2 चौक 8 और 1 9, 9484, 9484 पर जब जाओगे तो आपका मामला सेट हो जाएगा। कितना 23.72 इज योर आंसर। तो भाई लोगों इसी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आसानी से हो जाता है। अदरवाइज तो याद करना, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ना, यूट्यूबर्स के उस शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बवाल है भाई, बवाल। मैंने देखा हुआ इतने लंबे लंबे पहले स्क्वायर याद करो, करा रखे हैं लोगों ने, फिर उसका रिलेशन याद रखो कि भाई 1 आएगा तो आप ये और ये लगाओगे, 2 आएगा तो ये और ये लगाओगे, और फिर भी सिर्फ किसका होगा, कुछ सिलेक्टेड नंबर रह जाएंगे वहां से, फिर परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं होंगे वो रह जाएंगे, पूरा बवाल है। इतना याद आप एग्जाम में नहीं रख सकते, उतने सबके स्क्वायर की टेबल वेबल आप नहीं रख सकते। फटाफट से ये करोगे यूं क्वेश्चन होगा। बस क्या करना, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं उनकी देख के प्रैक्टिस करनी है एक बार, और अगली बार बिना देखे प्रैक्टिस करनी है, हल्का फुल्का देखना है, और उससे अगली बार बिना देखे कर डालना, और 2-4 क्वेश्चन अपनी तरफ से खुद लिख लेना, कर डालना, पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ। तो बच्चा पार्टी दिस इज ऑल अबाउट, क्या था भैया, ये सारा का सारा आपका स्क्वायर रूट निकालना था। किसका, उन क्वेश्चंस का जिसमें आपको होती है दिक्कत, सिंपल क्वेश्चन, फिर रूट वाले क्वेश्चन, नॉन पेयर क्वेश्चन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप इस मेथड से डेफिनेटली उसको कर जाओगे। और अब जिन जिन क्वेश्चंस में आपको दिक्कत आए कमेंट में मुझे बताना कि सर इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए, इसका बता दीजिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा, वीडियो बना के बताऊंगा कि इसका ये आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चा पार्टी, तो ये टॉपिक भी मैंने आपको सिखा दिया और उम्मीद है कि आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे सो दैट वो भी इसको सीख पाए। चलिए बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।